हमारे यहां 10 प्रमुख उपनिषद हैं। ऐसे तो 108 कहे हैं, पर 10 प्रमुख उपनिषद हैं। और मैं बहुत विचार कर ये बात कह रहा हूं, प्रत्येक उपनिषद का एक एक मंत्र श्रीमद् भागवत में वर्णित है। सब कुछ कह दिया है भगवान वेदव्यास ने इसमें। और सबसे बड़ा गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण यह है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये फल है, इसमें रस है, इसमें ज्ञान भी है, इसमें वैराग्य भी है, पर जीव को सदा सदा के लिए परमानंद प्रदान कर देने में समर्थ श्री कृष्ण के चरणों की निष्काम भक्ति का स्रोत भी यही है। इसलिए उन्मुक्त कंठ से महापुरुषों ने कहा है कि अगर श्रीमद् भागवत में श्रद्धा हो गई है, अगर श्रीमद् भागवत में निष्ठा हो गई है, फिर अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन है? फिर प्रयोजन ही क्या है अन्य शास्त्रों से? तृप्त कर देने के लिए ये पूर्ण है, पर्याप्त है, समर्थ है। हाँ, तो हम कहां पर थे? हम अपनी बात कर रहे थे। कुछ प्राप्त होता है, व्यक्ति से भूल होती है, फिर व्यक्ति भूल का पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित में फिर भूल हो जाती है। यही बात देवताओं से हुई। देवताओं ने अपने बल पर प्रायश्चित किया। ब्रह्मा जी रजोगुण हैं, देवताओं ने रजोगुण माने, रजोगुण का एक और तथ्य, रजोगुण माने क्रिया शक्ति। मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। इस सबके मूल में क्या है? रजोगुण है। हमको कुछ नहीं करना, हमको कुछ नहीं करना, हम कुछ नहीं करना चाहते। ये क्या है? ये तमोगुण है, घोर प्रमाद। पड़े हैं बस खाएंगे पिएंगे, और खाने पीने से जो शक्ति अर्जित करेंगे उससे कलह क्लेश करेंगे, किसी को दुख देंगे, किसी को सताएंगे, किसी के लिए बाधा बनेंगे। ये घोर तमोगुण है। करेंगे कुछ नहीं, कुछ सकारात्मक नहीं करेंगे, किसी की सहायता सेवा सहयोग नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे। ये घोर तमोगुण है। और मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, मैंने अपने बल पर ये किया, मैंने अपने बल पर वो किया। ये सब क्या है? ये रजोगुण है। और सब कुछ करते हुए भी तुद आगे अरदास हमारी, जीव पिंड सब तेरा, कौ नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। ये विशुद्ध सत्य है। सब करते हुए भी फिर भीतर इस बात का बोध जागृत रहे। कल एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया था। बड़ा सुंदर कठपुतली नाचती हो, देखने वाला ताली बजाता है, पैसा भी फेंकता है। अरे कठपुतली का ऐसा नाच तो देखा नहीं। पर कठपुतली नहीं नाच रही, कठपुतली को कोई नचा रहा है। डोरी किसी के हाथ में है, तो वो जो कठपुतली का खेल देख के जो आपको आनंद आ रहा है ना, वस्तुतः आपके द्वारा जो पुरस्कार दिया जा रहा है, आपके द्वारा जो सम्मान दिया जा रहा है, उस पुरस्कार और सम्मान की अधिकारिणी वो कठपुतली नहीं है, उसको नचाने वाला है जिसके हाथ में डोर है। वो इतना कुशल है कि वो इतनी सुंदरता से कठपुतली को नचाता है कि देखने वाला आश्चर्यचकित हो जाता है। जब पर्दा हटता है अज्ञान का, तब ये बात दृष्टि में आती है। जी जंत तेरे तारे, जी जंत तेरे तारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। ऐसा थोड़ी है जब व्यास जी कहते हैं व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, तो भक्त तो सोते ही है। वो सब कर रहे हैं, और जो वो कर रहे हैं वो तो कोई कर ही नहीं सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। तभी भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। जो भक्त कर सकता है वो भगवान भी नहीं कर सकते। जीव को प्रपंच से हटाकर भगवान के भजन में भगवान को लगाना होता तो कब से लगा ही देते। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज ये बात कहा करते थे, बोले भगवान की बड़ी इच्छा हो सब भजन करें, फिर भगवान की इच्छा को पूर्ण होने से रोकने वाला कौन है? कोई इच्छा नहीं है उनको। वो तो सभी नचावत राम गुसाई, उसने तो खेल रचा है। एकाकी न रमते, मन नहीं लगा अकेले, रच दिया सब कुछ। उन्होंने तो रचा है। संत को दया आती है जीव पर
उसके हृदय में कृपा करुणा का उद्रेक होता है जीव की दशा को देखकर, वो हटाता है प्रपंच से, भगवान के भजन में लगाता है। तो जो भक्त कर सकता है वो तो भगवान भी नहीं कर सकते। भक्त सब करता है, पर उसके मूल में ये विशुद्ध सत्व का बोध जागृत है। मुँह से भया न हो साहेब करता मुँह। मैं कहता हूं भाई, एक इतनी सी बात आप अपने पल्ले बांध लो, इतनी सी बात, छोटी सी गांठ लगा लो। माताएं ऐसा करती है ना, कुछ भूल ना जाए तो वे पल्लू में गांठ लगा लेती। बस इतनी सी बात आप गांठ लगा लो, करने वाला एक है। ये हमारा सौभाग्य है कि वो कठपुतली को नचाने वाला हमसे सुंदर नाच नचा रहा है। इसको देखकर संसार को प्रसन्नता हो रही है। उसने हमारी डोर कुछ इस प्रकार अपने हाथ में ली है कि ये कठपुतली सुंदर नाच रही है। इस कठपुतली की चेष्टा बड़ी सुंदर है, वो देखने वाले को आनंद दे रही है, सुख का कारण बन रही है। पर भाई अपना कुछ है नहीं इसमें। जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना, नानक दास तेरी सरना। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारा, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। और इस समर्पण के भाव के बाद भी अगर मन में भय बना है, चिंता बनी है, या संशय है, या प्रश्न है कि अगर मुझसे कहीं गलत कार्य हो गया तो मैंने, इसका मतलब अभी डोर भगवान के हाथ में दी ही नहीं। एक बात, अर्जुन के रथ की डोर भगवान ने अपने हाथ में ली नहीं थी, अर्जुन ने भगवान के हाथ में दी थी। ध्यान से सोचो। भगवान ने कहा हाँ भाई दोनों बताओ क्या चाहिए। यदि अर्जुन नारायणी सेना मांग लेते तो स्थिति कुछ और होती। केवल श्री कृष्ण का वर्ण करके, केवल श्री कृष्ण का चयन करके, श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करके अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान के हाथ में दी है। देखो भगवान का एक स्वभाव समझ लो, वो करता भी है और अकर्ता भी है। उपनिषदों के मंत्र यही कहते हैं, अणोरणीयान महतो महीयान। देवता स्तुति करेंगे यही बात कहेंगे, बोले प्रभु इसीलिए आपकी लीला देखकर बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। द्वारिका के महलों में आपको वो अत्यंत भोग विलास युक्त जीवन जीते देखकर बोले बड़े बड़े तपस्वियों के मन में भी संशय उत्पन्न हो जाता है। बोले भगवान ऐसे होते हैं क्या? ऐसे हो सकते हैं? अरे भगवान कैसे भी होते हैं, भगवान कैसे भी हो सकते हैं, तभी तो भगवान है, तभी तो वो असीम है। कोई कहता है नहीं निर्गुण ही होते हैं, कोई कहता है नहीं सगुण भी होते हैं। अरे निर्गुण भी हो सकते हैं, सगुण भी हो सकते हैं, निर्गुण सगुण से न्यारा कुछ और भी हो सकते हैं, जो आप हम नहीं जानते, किसी ने नहीं जाना, कोई नहीं जाना, वो भी हो सकते हैं। अरे तभी तो भगवान है, वो तभी तो भगवान है। यही तो उनकी भगवत्ता है कि बुद्धि में न समाये, तभी तो मन बुद्धि से परे कहा जाता है। अरे गीता में भगवान कहते हैं आत्मा ही मन और बुद्धि से परे है। परमात्मा तो मन बुद्धि में आएगा ही कहां से? मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा, फिर परमात्मा तो मन बुद्धि में आएगा ही कहां से? इसी को भगवान कहते हैं जो चली है तू एक पग, तो हो चली हो पग 60। तो श्री कृष्ण ने नहीं ली अर्जुन के रथ की डोर अपने हाथ में। श्री कृष्ण किसी से पक्षपात नहीं करते, वो तो कह रहे भाई सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हाँ एक बात और उन्होंने कह दी है जो बड़े काम की है, विशेष रूप से आपके हमारे काम की है। वो कह रहे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तुम उनसे कह दो हम सारे के सारे तुम्हारे, उनको कहना पड़ेगा भाई मैं भी सारा का सारा तुम्हारा। वो विवश हैं, उनका ये व्रत है, अपनी बात से कैसे पलटेंगे? सत्य सत्य परम सत्य वो भगवान है, त्रिकाल में सत्य, सदा सत्य, सर्वदा सत्य। वो भगवान अपनी बात से कैसे पलटेंगे? उन्होंने कहा भाई जो जैसा हमारा भजन करेगा हम वैसा उसका भजन करेंगे। तांस तथैव भजाम्यहम्, भज सेवायाम। यहां एक और अर्थ महापुरुष कहते हैं भाई जो जैसी हमारी सेवा करेगा, भज सेवायाम। संस्कृत में भज धातु का अर्थ क्या है? सेवा। भज सेवायाम।
बोले ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। बोले जो जिस भाव से मेरे पास आता है वैसी ही उसकी सेवा मैं करता हूं, उसका भजन मैं करता हूं। आप कह दो कि जी आप सारे के सारे हमारे, अब उनको कहना नहीं, उनको मानना पड़ेगा, उनको कह और मानकर करना पड़ेगा। हाँ भाई हम भी सारे के सारे तुम्हारे। प्रश्न पूछते हैं ना लोग कि अगर समर्पण भगवान के चरणों में कर दिया और फिर कोई गलत कार्य हो गया तो फिर काय का समर्पण किया ही नहीं। समर्पण कर देने के बाद ऐसा प्रश्न उठ ही नहीं सकता। जिसने पूर्ण समर्पण कर दिया फिर प्रश्न क्यों है? ऐसा भी होता है कि 10 किलो का भार आपके हाथ में है, आपने 10 किलो किसी और को दे भी दिया, 2 आपके हाथ में रह गया। ऐसा थोड़ी होता है, आप दे दिया तो दे दिया। इसलिए आपको सदा कहता हूं भाई, देरी भी हमारी ओर से ही होती है, दूरी भी हमारी ओर से ही होती है। भगवान के घर में लोग कहते हैं देर है अंधेर नहीं। भगवान के घर में न देर है न अंधेर है। देर अंधेर जीव के ही घर में है। हमारे घर में देर भी है, हमारे घर में अंधेर भी है। और मैं तो इसके साथ एक और बात भी कहा करता हूं, भजन करने में जितनी देर है ना, बस उतनी ही देर अंधेर है। जैसे ही संत गुरु की बात मान, दीपक बारा नाम का और महल भया उजियार। तो भजन करने में देर ही अंधेर है। तो मैं कह रहा था कि ये बात बस हो सके तो अपने पल्लू से बांध लो। छोटी सी बात है, गांठ बांध कर रख लो कि जो करावे सोई करना। इसके बाद मन में कोई संशय ना आने पाए। अरे झूठा भी कोई कह दे ना, प्रभु जिम्मेदारी आपकी है। जीव झूठा है ना, सुनने वाला तो सच्चा है। और वैसे भी आज तक हमने जो कहा किया है, कौन सा सच्चे मन से किया है? कौन सा सच्चे मन से कर पाने में हम समर्थ हैं? हमारे झूठे सच्चे भाव को ही तो प्रभु स्वीकार करते हैं। इसीलिए संत कहते हैं हमारी ओर मत देखना, हम तो झूठे हैं, अपनी ओर देखना, आप सच्चे हो। हम जो कह रहे हैं वो झूठ है, पर आपने जो कहा है वो सत्य है। इसलिए हे प्रभु आप अपनी ओर देखना, आप अपना बिरद संभालना। अच्छा, और देखो ऐसा कह के उनकी बात भी बन जाती है, आज तक बनती आई है। क्या आज तक कभी किसी ने अपनी योग्यता, अपनी पात्रता से भगवान को पाया है? कोई पा सकता है? सुख तेरा दिता सुख तेरा दिता तुद पावे ता नाम जपावे। सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। तो पहले देवताओं ने एक कर्म में जो भूल हुई उसको दूसरे कर्म से सुधारना चाहा। सुधर गई भूल, पर थोड़ी देर के लिए। फिर भूल हुई, फिर उससे भी भारी भूल हुई। पहले तो केवल गुरु का अपमान ही किया था, पहले तो देवताओं ने केवल गुरु का अपमान किया। अब तो इंद्र ने जिसको पुरोहित के स्थान पर वरण किया, सर ही काट डाला उसका, ब्रह्म हत्या लग गई, और भारी अपराध हो गया। तो अपने बल अपने भरोसे चलोगे तो महाराज वाणी में कहते हैं लेखे गणित न छुट्टिए। मैं खिण खिण पुल्लणहार बख्शणहारा बख्श दे, नानक पार उतार। हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी। अब अकल आई देवताओं को। अब ब्रह्मा जी के पास तो हुआ है। अच्छा, और आपसे मैंने कहा था शंकर जी के पास वो जाते नहीं, देवता लोग शंकर जी के पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि देवता स्वार्थी हैं। देवता परमार्थी नहीं है, तो स्वार्थी हैं। जरा से अपने स्वार्थ में बाधा पड़ी, पुरोहित के स्थान पर ब्राह्मण बैठा है, निकाली खड़ग उसका सर काट दिया। बताओ कौन करता है ऐसा कार्य? इंद्र ने कर दिया। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में केवल स्वार्थी तो है ना। मोह सकल व्याधिन कर मूला। ध्यान रखना, जितने पाप जीव करता है उसके मूल में स्वार्थ है, केवल स्वार्थ। मुझे सुख मिले, मुझे सुख मिले। अच्छा, मैं कहता हूं यहां तक भी ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सोचो मुझे सुख मिले, पर केवल मुझे ही सुख मिले, कोई दुखी हो और मुझे सुख मिले, ये मानवीय वृत्ति नहीं है, ये आसुरी वृत्ति है। और ऐसा विचार मन में रख के जो चेष्टा करेगा वो वस्तुतः मनुष्य कहलाने योग्य नहीं, वो राक्षसी है। दिखता हो मनुष्य जैसा, पर वो है राक्षस। किसी को दुख देकर अगर कोई सुख चाहता है, किसी को कांटा चुभाकर अगर कोई अपने लिए सुख प्राप्त करना चाह रहा है, फिर दिख रहा है मनुष्य पर है नहीं। तो देवता स्वार्थी हैं।
शंकर जी संत हैं, तो समत्व को उपलब्ध है, उनका अपना ना कोई है, ना अपना है ना पराया है। वो कहते हैं तुमको दिखता होगा देवता है दानव है, बोले हमको नहीं दिखता, हमको हमारी दृष्टि केवल हमारे प्रभु पर रहती है। वही होता है संत, समत्व को उपलब्ध हो। उन्हीं का संकेत किया है भगवान ने गीता में, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। और मैं जब जब इस श्लोक का दर्शन करता हूं तो मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरे भाव में सबसे पहले महादेव ही आते हैं। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। और वो है भी, सबको दुर्लभ है वो योगियों के लिए दुर्लभ गति है। तभी तो जब प्रचेताओं को मिल गए तो महाराज परीक्षित ने पूछा, अरे देवताओं को भी उनका दर्शन दुर्लभ है, प्रचेताओं को कैसे मिल गए? वो तो नहीं मिलते। जिनको भगवान दुर्लभ बता रहे हैं कैसे सबको मिल जाएंगे? समहात्मा से दुर्लभ। वो कह रहे भाई हमारा देवता दानव, हमारा इनसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। एक और बात, उनका दरवाजा भी 24 घंटे खुला है। उनका दरवाजा भी 24 घंटे खुला है। आप आधी रात को जाओ, अभिषेक कर दो। किसी और देवता की पूजा आप ऐसे नहीं कर सकते, उसमें विधि है, निषेध है, समय का विधान है। भाई इसी समय ठाकुर जी जगेंगे, अब शयन का समय है, अब शयन के समय तो मंदिर में नहीं जा सकते। ये एक ऐसे ऑर्डर दानी है, कभी भी चले जाओ, दिन में जाओ, रात में जाओ। एक सच्ची घटना मैं आपको सुना रहा हूं। एक शिव भक्ता थी, मतलब किसी और युग काल की घटना नहीं, ऐसे 25-30 साल पुरानी घटना है। तो शिव भक्ता थी, बड़ी अनन्य निष्ठा उसकी महादेव के चरणों में। अच्छा, और इनको प्रसन्न करने के लिए चाहिए क्या? चुल्लू भर गंगा जल, वैसे प्रसन्न हो जाते हैं। और बिल्व पत्र मिल जाए फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आपने स्नान भी करा दिया और बिल्व पत्र से श्रृंगार भी करा दिया। और आग धतूरे का फूल ले गए, फिर तो महादेव को लगे कोई जैसे दुर्लभ मणि ले आया हो हमको चढ़ाने के लिए। फिर तो वो ऐसे हैं। तो नियम था उसका, प्रातःकाल जाती थी, शिव मंदिर में मार्जन करती थी। कोई बहुत साधन संपन्ना थी नहीं, धन संपत्ति के नाम पर कुछ था नहीं, दीनहीन असहाय, लेकिन शिव मंदिर की सेवा का उसका नियम था। मंदिर का मार्जन आदि करके गंगा जी पास में बहती थी, टूटा सा एक लोटा, उसी में जल भर के महादेव को रोज निवेदन कर दिया करती थी। सानंदमानंदवने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। तो और कोई था नहीं उसका, मन की जो भी बात कहनी होती थी उन्हीं से कहती थी। जिस दिन महादेव सुन लेते थे उस दिन तो आग धतूरे का फूल कहीं से ले जाकर चढ़ा देती थी, और जिस दिन नहीं सुनते थे पहले लोटा जल चढ़ाती थी, फिर वही एक लोटा देकर मारती थी शिवलिंग में। तो वो तो ऐसे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं भाई, उनके जैसा ना कोई भक्त है, उनके जैसा ना कोई संत है, उनके जैसा ना कोई अनुरागी है, उनके जैसा ना कोई बैरागी है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी और सदा सज्जनानंद दाता पुरारी,
चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। ऐसे ही नहीं कहा है भगवान ने, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। और भाई और किसी की बात तो हम नहीं जानते। मैंने तो आपको पहले भी कहा था, हमारी गाड़ी भीतर की हो के बाहर की, हमारी तो शंभू के बिना चलती नहीं। जो हो रहा है तो शंभू की कृपा से हो रहा है, शंभू की इच्छा से ही हो रहा है। आज भी वैसे शंभू जी जब मैं आया तो मैं आपको कहने वाला था विजयी भव। मैं आज आते हुए बच्चों से कुछ बात कर रहा था, कहते कि मान लो कभी ऐसे, तो ऐसा कभी होता नहीं, मान लो कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए, मेरी इच्छा हो कि ये कार्य होना चाहिए, इनकी इच्छा ना हो, तो अब सीधे सीधे ये ना तो मुझे कभी नहीं कहते। लेकिन ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार मैंने देखा, अंत में विजय इन्हीं की होती है। ठाकुर जी पक्ष इन्हीं का ही लेते हैं। तो फिर आज मैंने सोचा ठाकुर जी की इच्छा में अपनी इच्छा भी मिला दो। इसलिए मैंने कहा जब वो इनको कहते हैं विजयी भव, तो हम भी कह देते हैं विजयी भव। क्या है ना, मेरा एक नहीं, मेरा अनेक जन्मों का संस्कार है। तो खैर मैं ये कह रहा था क्योंकि वह समत्व को उपलब्ध है, सर्वभूताधिवासम, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं है, केवल भगवान अपने हैं। माता सती ने भी भगवान की परीक्षा ली, उसी क्षण मन से उनका त्याग कर दिया, फिर उनको स्वीकार नहीं किया। तुलसी बाबा कहते हैं बीते संवत सहस 87,000 वर्ष की समाधि के बाद महादेव जगे। माता सती व्याकुल थी, कब प्रभु से कुछ संभाषण करने का सौभाग्य पुण्य प्राप्त हो। अर्चना का थाल लेकर, क्योंकि वो तो पति भी है और परमेश्वर भी है, अर्चना का थाल लेकर जब पति परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित हुई तो महादेव ने देवी कहकर सामने बैठाया, लेकिन अपने वामांग में नहीं बैठाया। उसी समय माता सती समझ गई कि अब प्रभु इस देह से मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। उनका कोई अपना कोई पराया नहीं, केवल उनके प्रभु उनके अपने हैं बस, और उनका जो अपना है वो उनके प्रभु के नाते अपना है। तो देवता उनका स्वभाव जानते हैं। वो कहते हैं इधर एक द्वार से हम पहुंचे, दूसरे द्वार से दानव पहुंच गए, तो ये कोई भेदभाव नहीं करेंगे, दोनों को बराबर दे देंगे, तो उनके पास नहीं जाते। तो ब्रह्मा जी से कार्य सिद्ध हुआ, थोड़ी देर के लिए हुआ। अब देवताओं को अकल आई, अब लगा भाई ये तो भयंकर दैत्य सामने उत्पन्न है। सब वज्र समेत सब अस्त्र शस्त्र निगल गया वृत्रासुर उनके। और वृत्रासुर क्या है? घोर तमोगुण है। त्वष्टा ने घोर तमोगुणी वृत्ति से उसी प्रकार के मंत्रों का आश्रय लेकर वृत्त को प्रकट किया था। अब वो घोर तमोगुण है। जीवन में जब भी तमोगुण बढ़ेगा तो जो आपके भीतर जो दैवी संपद है, श्रद्धा, विश्वास, क्षमा, शील, तितिक्षा, ये सब आकुल व्याकुल हो जाएंगे। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि इसका अनुभव करके देख लेना। अच्छी बात तो ये है कि इसको सुनकर ही समझ लो, मान लो। अगर जीवन में तमोगुण बढ़ेगा ना, तो आप देखना धीरे धीरे जितने सद्गुण हैं वो शिथिल पड़ने आरंभ हो जाएंगे। धीरे धीरे प्रमाद बढ़ता चला जाएगा, क्षमा चली जाएगी जीवन से, छोटी सी बात पर क्रोध आ जाएगा, संकल्प रहित हो जाए, निर्विकल्प, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। उत्तरकांड में जब श्री भगवान ने अवधवासियों को उपदेश दिया तो कहा मेरे जन का लक्षण यही होता है, अनारंभ अनिकेत अमानी। बोले वो अपनी ओर से कुछ आरंभ नहीं करता, वो अपनी ओर से कोई कार्य आरंभ करता ही नहीं। और यही सार स्वरूप बात महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भी भगवान ने अर्जुन को समझाई। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तू कठपुतली बन, डोर मेरे हाथ में दे। आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने। सितार बजाने वाला सितार बजाता है, तार को कहां छेड़ना है, कब छेड़ना है और कितना छेड़ना है, इसी से ही तो संगीत उत्पन्न होता है।
यही तो उसका नैपुण्य है, यही तो उसकी कला कौशल है कि एक तार को कब छेड़ना है, कहां छेड़ना है, कहां छेड़ने से कौन सा स्वर उत्पन्न होगा, वो राग के अनुकूल होगा कि नहीं, कहीं वो राग को विरूप तो नहीं कर देगा, वो विवादी स्वर तो नहीं होगा कहीं। एक स्वर को, तार को कब छेड़ना है, कहां छेड़ना है, और बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि तार को कितना छेड़ना है। थोड़ा सा कम या अधिक हुआ तो भी स्वर से विस्वर हो जाएगा। यही उसकी कला है। अब आप सोचो कि थोड़ा थोड़ा सितार अपने आप बीच में बोलने लगे तो कभी किसी भी स्थिति में संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता। सितार मौन है। तार को कब छेड़ना है, कहां छेड़ना है, कितना छेड़ना है कि नहीं छेड़ना, ये सब बात सितार बजाने वाले के हाथ में है। यही संकेत भगवान ने कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, अर्जुन तू मेरी लीला में उपकरण बन। तार कब छेड़ना है, कहां छेड़ना है, कितना छेड़ना है, ये मुझ पर छोड़। फिर देख तेरे जीवन से कैसे अमर संगीत प्रकट करता हूं मैं। और जिन जिन भक्तों ने ये किया, उन भक्तों की गाथा आज तक हम गा रहे हैं, अनंत काल तक हम गाते रहेंगे। सब पुराने पड़ जाएंगे, ना भगवान पुराने पड़ेंगे, ना भगवान के भक्त पुराने पड़ेंगे। जिन्होंने डोर दी भगवान के हाथ में, जिन्होंने अपने जीवन को यंत्र बनाकर, अब आप पूछो कि भाई जब सब भगवान करेंगे तो फिर साधन की आवश्यकता क्या है? नहीं, यंत्र भी तो बजाने के अनुकूल होना चाहिए। तार भी जितना कसा हुआ होना चाहिए उतना ही तो कसा हुआ होना चाहिए, ना कम ना अधिक। हम क्या करें, हमारा कार्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए? हम तो बस अपने सब तार कस के और उस बजाने वाले के सन्मुख रख दें, फिर वो बजाए, फिर इस जीवन से संगीत प्रकट हो। नहीं तो शोर है। आप और मैं देख ही रहे हैं, भीतर भी शोर है और बाहर भी शोर है। नहीं तो शोर है। इस जीवन से तृप्ति का, संतोष का, आनंद का, आह्लाद का, भक्ति का सुमधुर अमर संगीत प्रकट हो, इसकी विधि तो यही है। हमको ये बात अपने हाथ में नहीं लेनी। साध, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये जो बड़ी बड़ी बातें आज सब सुनने को मिलती हैं, देखो आपके पास भी कोई भटकता है कि नहीं भटकता? कोई डिप्रेशन, अवसाद जैसी वस्तु होती ही नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है। मैंने आपको शायद बताया था ना, मैंने बहुत साल पहले एक चित्र देखा था, ऐसे बाल कृष्ण लाल मटकी में से माखन निकाल रहे हैं, थोड़ा माखन उनके मुख पे लगा है, थोड़ा उनके हाथ में है, और ऐसे अपनी चंचल चपल चितवन से देखते हुए कह रहे हैं, बोले मैं हूं ना, बस जो करावे सोई करना, जो करावे सोई करना। और मुझे तो लगता है भाई मूर्ख ही होगा कोई उसको कहे भाई तुम्हारा सब काम हम कर देंगे, तुम आराम करो और तुम मत करो। लो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कोई कहे तुमको आराम करो, सब काम हम करेंगे। भगवान तो कह ही रहे हैं, बोले बेटा तू मेरे चरणों की छांव में अब आराम कर। जन्म जन्म से तू भटक रहा है, तेरे पांव जर्जर हैं, मुझे संभालने दे। अरे तू तो जन्म जन्म से भटक रहा है इन संसार की गलियों में, कभी ऊपर कभी नीचे और कभी उससे भी नीचे। किस किस योनि में तूने जन्म लिया है, कब से तू भटक रहा है। अरे अब संत सद्गुरु की कृपा से तू मेरी शरण में आया है, अब तू आराम कर, अब तेरा कार्य मैं करता हूं, अब तेरे रथ की डोर मैं अपने हाथ में लेता हूं। और ये तो विश्व विदित है भाई, जब डोर उन्होंने अपने हाथ में ली, लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती, लागन नहीं देत कहूं समर आँच ताती। महाराज वाणी में कहते हैं, चौगिर्द हमारे रामकार और दुख लगे ना पाई, तत्तिवाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, तत्तिवाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। आप पता नहीं इस बात को मानो ना मानो, पर मैं आपको बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, वैसे भी यहां से झूठ कहा नहीं जा सकता। मेरे जीवन में कभी कभी कल का प्लान नहीं बनाया। व्यक्ति सोचता है ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बस एक ये काम कभी नहीं किया
और प्रभु कृपा करें हमको आगे भी बस ये नहीं करना, जो करावे सो ही करना। और अब तक तो देख रहे हैं भाई, हमारी सामर्थ्य, हमारी योग्यता, हमारी पात्रता सब उससे अधिक ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो अब देवताओं की बुद्धि ठिकाने आई। उनको लगा भाई कहीं और से काम नहीं चलेगा, कहीं और से हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होगी, अब सब सहारे छोड़कर भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। तो बेचारे जहां थे बस वहीं से बड़े करुण स्वर में भगवान को पुकारा। अच्छा, बड़ी सुंदर स्तुति देवताओं ने की है। श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक स्तुतियां हैं, पर महाराज जी ये जो स्तुति है वृत्र के प्रसंग में, देवताओं ने इतनी सुंदर और करुण स्तुति भगवान की है। आगे भगवान स्वयं कहेंगे कि तुमने केवल अपनी स्तुति से ही मुझे प्रसन्न कर लिया। ये जो इतनी सुंदर सुंदर बातें तुमने कही ना, भगवान ने कहा मेरा मन प्रसन्न हो गया। क्योंकि वैसे भी पूजा अर्चना यज्ञ याग आदि करने के लिए तो उनके पास कुछ है नहीं, श्रीहीन है वो। एक प्रकार से देवता भिक्षुक प्राय हो गए हैं, श्रीहीन, संपत्तिहीन, बस केवल भगवान की स्तुति की। कृष्ण जिनका नाम है, वृंदावन जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। यद्यपि देवस्तुति के ये श्लोक बड़े कठिन हैं, पर बड़े मधुर हैं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत कथा नहीं, कथामृत है। तभी भगवान वेदव्यास कहते हैं पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने फटकार दिया देवताओं को, जब वो अमृत का कलश लेकर आए कि आप ये ले लो और कथामृत हमको दे दो। सुखदेव जी ने कहा अरे किसी को तो छोड़ो, क्या सबसे चतुराई करते डोलोगे? संतों के साथ तो ऐसा मत करो। अरे हम तो बाबा जी लोग हैं, हमारे साथ ये व्यापार करने आए हो। कहां तुम्हारा वो तुच्छ अमृत और कहां ये कथा का अमृत, तुम उसके बदले लेने के लिए आए हो। श्रद्धा पूर्वक आते तो हम तुमको एक सीकर प्रदान कर देते। सुखदेव जी महाराज ने कहा अगर श्रद्धा भक्ति लेकर आते तो कुछ एक बूंद तुमको दे देते। तुम व्यापार बुद्धि लेकर आए हो, तुम इस कथा के अधिकारी नहीं हो। इसलिए सावधान, कहीं मोल तोल हो ना, कहीं पहले से मोल भाव हो, मोल तोल हो, भाई इतने में कथा होगी, ऐसे कथा होगी। निश्चय जान लेना कथा नहीं होगी, कुछ भी हो वहां कथा नहीं होगी। कथा सारस ततो गतः। ये तो श्रीमद् भागवत के आरंभ से भी पहले की घटना है। सुखदेव जी महाराज ने कहा श्रद्धा विश्वास लेकर आते तो कुछ एक बूंद हम तुमको दे देते, पर तुम व्यापार बुद्धि लेकर आए हो। ये वस्तु ले लो, इसके बदले कथा दे दो, ये कथा का अमृत हमको दे दो। इसकी तुलना भी किसी वस्तु से की जाती है? अरे ये तो कृपा प्रसाद है। हृदय में श्रद्धा भरकर अंजलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ ये प्रसाद इस प्रकार झुककर संतों गुरुजनों से प्राप्त किया जाता है। इसको खरीदा नहीं जाता है। ये कथा जो है ये क्रय विक्रय का विषय नहीं है, ये खरीदने बेचने की वस्तु नहीं है। फटकार कर भगा दिया सुखदेव जी महाराज ने। और जब इन श्लोकों का, और मैं कहूंगा कि इन मंत्रों का जब दर्शन करता हूं, जब गुरु कृपा से, भगवत कृपा से उच्चारण करता हूं, तो लगता है वस्तुतः श्रीमद् भागवत अमृत ही है। इसका एक एक श्लोक अमृत बिंदु है, भव भंजन करने वाली ये अमृत धारा है। स्तुति की देवताओं ने,